हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट गेम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो फीड और आरपीएम और कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, क्योंकि इससे लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। और मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक प्रोग्राम सिंपल स्टेट टर्निंग का प्रोग्राम बनाया था, बट फिर मैंने इसीलिए और बाकी प्रोग्राम बनाने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, क्योंकि अगर वही समझ में नहीं आएगा तो प्रोग्राम सीखने से कोई फायदा नहीं है और आपको समझ में भी प्रॉपर नहीं आएगा प्रोग्राम। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बड़ी खास और इम्पोर्टेंट है। जो भी बंदे सीएनसी प्रोग्रामिंग करते हैं या करना चाहते हैं, या सीएनसी ऑपरेटर हैं या किसी भी कंपनी में वर्किंग है, क्योंकि ये जो सीएनसी प्रोग्रामिंग का जो फील्ड है आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, यानी कि इसमें अच्छी जॉब बंदा इजीली पा सकता है। हमेशा जॉब अवेलेबल रहती है, चाहे कितना भी रिसेशन क्यों ना आ जाए, यहाँ पे जॉब रहती है। तो दोस्तों, अब मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि और ऑल नोटिफिकेशन पे भी आप क्लिक कर दो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं क्या होता क्या है, हम देखेंगे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। फीड, आरपीएम, कटिंग स्पीड और डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट ये क्या होती है? जैसे कटिंग स्पीड इसे बीसी या एस से भी डिनोट करते हैं, आरपीएम तो आर है, फीड को जो है एफ से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, इसका काफी अहम रोल है। इसके समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एक जॉब बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मान लीजिए मेरा एक ही जॉब है, ठीक है, इस तरीके से एक जॉब मैंने बना ली है, और ये यहाँ से मान लीजिए कटिंग, ये इतना मैंने कटिंग करना है, ठीक है, ये कटिंग करना। और ये मेरा यहाँ से आप देखेंगे तो ये मेरा टूल पाथ है, इस तरीके से ये टूल है, और यहाँ से चिप्स निकल रहा है। ये क्या हुआ? कटिंग टूल, ठीक है, ये कटिंग टूल है, ये मेरा जॉब है, ठीक है, या इसे हम वर्क पीस कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा वर्क पीस है और ये मेरा इसमें यानी कि इस तरीके से जो जॉब का रोटेशन हो रहा है, जॉब रोटेशन, ठीक है, ये यहाँ पे चलेगा बीसी, कटिंग स्पीड है, और ये जो है आरपीएम है, रोटेशन, ठीक है, ये चिप्स वगैरह निकल रहा है जो। तो दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए ये मेरी कटिंग लेंथ है, यानी कि यहाँ पे 100 ले लीजिए, और ये 10 इसने काट दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बताया आपको, ये जॉब बना के दिखा दिया, एक ही जॉब है। मान लीजिए से एक पेन है, ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये राउंड घूम रहा है, यानी कि जो कितने इसके रोटेशन है, यानी कितने आरपीएम से ये घूम रहा है, ये इस तरीके से ये जो घूम रहा है, ये जॉब है मेरी, और ये इसकी लेंथ है, और ये घूम रहा है, ये टूल है, कटिंग टूल, ठीक है, ये कटिंग टूल है, और ये इस पर चिप्स वगैरह यानी कि जो इसमें निकल रहा है वेस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो कटिंग के दौरान हमारा निकलता है एक्सिड मटेरियल, तो वो है। दोस्तों, इसमें फीड का क्या रोल है? मैन फीड है, यानी कि फीड की जो, अगर हम फीड देखें यहाँ पे, तो फीड होता क्या है? फीड होता है mm पर रिवोल्यूशन, यानी कि टूल का जो मूवमेंट है, यानी कि टूल का जो मूवमेंट है, यानी कि 1 mm में 1 रिवोल्यूशन में, यानी कि ये जो पीस है ये एक चक्कर घूमेगा, यानी कि चक का रोटेशन कह लो या वर्क पीस का रोटेशन कह लो, एक चक्कर लगाने में जितना टूल मूव होगा आगे को, वो फीड कहलाएगी, और वो फीड कहलाएगी। मान लो अगर मैं किसी भी जॉब में एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अगर हम जैसे फीड में जो है G01 का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बता चुका हूँ G01
जेड माइनस 50 है, 100 ले लिया, ठीक है, फीट 0.2 है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये 0.2 का मतलब है 0.2 mm पर रिवोल्यूशन, यानी कि जो फीड है, यानी कि जो टूल का मोमेंट है, इसको जब एक रोटेशन, जो वर्क जो है हमारा एक रोड चक्कर लगाएगा तो ये जो है 0.2 mm आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखना है, और इसके लिए डिटेल में अभी एग्जांपल तीनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया इसका फीट का। और अब इसके बाद हम आते हैं आरपीएम। आरपीएम क्या है? आरपीएम देख लीजिए। आरपीएम के लिए जो है ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। कि जो हमारा जो चक है, यानी कि जो वर्कपीस जो चक में हमें क्लैम्प करके रख रखा है, जो चक में जो घूम रहा है, मैं चक की अभी इसमें इमेज दिखा दूंगा आपको किस तरीके का चक होता है। तो जो चक में ये घूम रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितने आरपीएम ये घूमेगा, यानी कि इसका मतलब है कि 1 mm में कितने आरपीएम होगा। जैसे हम आरपीएम जब भी हम देते हैं तो किस तरीके से देते हैं, G96 के साथ देते हैं हम। मान लीजिए S तो ये 200 है, ये तो कटिंग स्पीड का है, मान लो हम देते हैं इसके साथ G50 के साथ या G92, ये दो कोड है, इसके साथ आप लोग मान लीजिए 2000 आरपीएम दे दिया आपने, ठीक है। तो ये जो आरपीएम है, ये एस की वैल्यू जो है ये डिसाइड है, यानी कि 2000 है, तो अगर 2000 है तो यानी कि 1 मिनट में 2000 बार स्पिंडल आपको घूम जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्पिंडल है अगर 2000 दिया हुआ है, या मान लीजिए आपका दिया हुआ 1500 दिया हुआ, ठीक है, तो एस की वैल्यू 1500, इसका मीन्स ये है कि जो आपका स्पिंडल है वो जो है 2000 बार या 1500 बार 1 मिनट में घूमेगा। तो इसका मीन्स ये है, ठीक है। तो और इसके जो रेवोल्यूशन है ये इसे एन से डिनोट करते हैं। इसको मैं निकालने का अभी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको निकालते हैं। आरपीएम निकालने का फॉर्मूला है, आरपीएम के लिए बीसी यानी कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई डी, यानी कि पाई का तो आपको वैल्यू पता ही है, डी जो है जो भी वर्कपीस है उसका डायमीटर है, इसमें लिख लेते हैं। इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। इसमें लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वेयर जहां VC इक्वल टू जो है कटिंग स्पीड है, और फाई जो है, फाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, कांस्टेंट है। इसकी जगह हम 3.14 वैल्यू इसकी लेते हैं, या 22/7, दोनों एक ही है, इसका डिवाइड होगा, ठीक है। डी जो है डायमीटर ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस का डायमीटर है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अभी आगे चल के जो है कुछ एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये, अगर एग्जाम्पल में हमें देखना है तो किस तरीके से हमें दिखाएगा, वो अलग अभी अगले स्टेप में हम देखेंगे एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और मान लीजिए इसके बाद हम देखेंगे कटिंग स्पीड। यानी कि कटिंग स्पीड, दोस्तों इसको जो है कटिंग स्पीड को जो है BC या CS से डिनोट करते हैं, बट ये काफी कंफ्यूजन रहता है बंदों को, स्टूडेंट को मैंने देखा है काफी, कि जब भी हम कटिंग स्पीड की बात करते हैं तो ये कटिंग स्पीड की पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये कटिंग स्पीड जो काम करती है यानी कि मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने मीटर हमारा टूल मूव करेगा, जितना भी टूल मूव करेगा, यानी कि 1 मीटर में टूल कौन सा मूव करेगा, लीनियर डायरेक्शन में, तब जो है
जो जो भी जो टूल का मूवमेंट होगा, जितने mm चलेगा टूल, मान लीजिए जैसे ये टूल है, ये टूल यहाँ से मूव कर रहा है, ये BC थी इसकी, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए अगर इस 1 मिनट में ये काउंट कर लिया तो क्या है, ये BC है, यानी कि 100 mm। अगर मैंने BC की इसमें वैल्यू अगर दी होती, इसे जो है BC को हम देते हैं G96 के साथ, S मान लो 200, M ये 03, स्पिंडल का रोटेशन ऑन कर दिया, तो ये जो है ये क्या है, कटिंग स्पीड है। और इसको हमेशा जो है हम G96 के साथ ही यूज करते हैं, कि जो G96 कोड है उसके साथ यूज करते हैं, इसमें कटिंग स्पीड है। और हम RPM जो देते हैं इसमें, जब इसे यूज करेंगे तो RPM हम इसमें G50 के साथ मान लो 2000 दे दिया, या आपके ऊपर है 1500 दे दिया, जो भी है। तो ये G50 के साथ या G92 के साथ देने का मकसद यही है कि अगर हमने कटिंग स्पीड इतनी दी है, तब जो है अगर हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि अगर 200 दी है तो कितने RPM आने चाहिए, क्योंकि डाया के अकॉर्डिंग इसमें RPM आते हैं। तो अगर हमने इसमें G50 का यूज किया हुआ तो RPM अगर हमारे बढ़ भी रहे होंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगर बढ़ते भी हैं तो इससे ज्यादा ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्पिंडल RPM है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पिंडल RPM। इससे ज्यादा जो है स्पिंडल अगर ये हमें दिया हुआ वैल्यू G50 के साथ, तो कितनी भी हमारी कटिंग स्पीड हो, इससे ज्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी और RPM से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी हाल में, ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए, पाई DN/1000। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, ये जहां पे ये RPM है मेरे, ठीक है, RPM, ये डाया RPM ऑफ जॉब के हैं, ये भी डाया ऑफ द जॉब के ही है, डाया, और ये फाई आपको पता ही है। तो काफी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम जैसे क्या है BC का इसका इम्पैक्ट क्या आता है जॉब पे, इसका इम्पैक्ट ये आता है कि मान लो अगर हमने किसी भी वैल्यू की, यानी किसी भी प्रोग्राम में अगर कटिंग स्पीड बढ़ा दी है, यानी कटिंग स्पीड ज़्यादा रख दी है, तो हमारा जो साइकिल टाइम कम हो जाए, यानी कि जो है कटिंग टाइम तेजी से हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई कुछ स्टूडेंट का होता है कहना कि भाई जब मान लो कटिंग स्पीड बढ़ा दिया तो RPM बढ़ा देंगे तो नहीं होगा क्या, तब भी होगा। बट ये जो है ये जो काउंट करता है क्या है, लीनियर डायरेक्शन में, यानी कि 1 मिनट में कितना, जैसे मान लीजिए बाइक है या कोई भी गाड़ी है, कार है, कुछ भी है, अगर वो उसकी स्पीड हम कहा देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यानी कि अगर वो डिपेंड का है, वो तो डिपेंड तो उसके जो गाड़ी का जो पहिया है उसके रोटेशन के ऊपर है ना, जितनी तेजी से वो चलेगा तभी वो होगा। तो ये जो है डायरेक्टली अगर हम इसको ऐसे देखें, PC इंटू डायरेक्टली प्रोसेस जो डिपेंड करता है RPM पे। अगर इसे हम कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये किस पर डिपेंड है, RPM पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RPM, ठीक है। इस तरीके से ये RPM पर डिपेंड है। तो जितने ज्यादा RPM होंगे उतने ज्यादा जो है कटिंग स्पीड बढ़ेगी। ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जब कटिंग स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है साइकिल टाइम बढ़ेगा, और हमारा ज्यादा हम कटिंग स्पीड रखने से क्या होता है, हमारा टूल वियर हो जाता है, इसकी टूल की लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, यानी कि रफनेस आ जाती है। और बट कुछ स्टूडेंट हमारे कहते हैं कि मान लीजिए RPM बढ़ाने से भी तो उसकी लाइफ है, तो हमें जब ज्यादा अगर हम RPM बढ़ाएंगे, यानी कि अगर RPM ज्यादा बढ़ाएंगे तो भी उसका जो है इम्पैक्ट आता है। बट अगर कहने को अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मैं फीट बढ़ा दूं और कटिंग स्पीड उतनी रखूं तब भी तो मेरा साइकिल टाइम कम हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है, तब भी कम हो जाएगा। बट होगा क्या, जैसे आपने अभी पढ़ा था, अभी आपने देखा क्या था कि मान लीजिए देखा था ये क्या, अगर फीड क्या थी हमारी पर रिवोल्यूशन, मान लीजिए ये टूल की मेरी कटिंग है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा टूल है इस तरीके का, ये मेरी इंसर्ट है, ठीक है, इस तरीके से मेरी ये इंसर्ट है, ठीक, ये इंसर्ट है और ये मेरा टूल है। अगर इस टूल के लिए हम मान लीजिए अगर टूल है तो इसमें क्या करेंगे,
जितना फीड, अगर ये जब हमने दिया था 0.2 तो 0.2 के हिसाब से दिया था, अगर ये 0.4 कर देंगे तो यानी कि 0.4 mm क्या है एक रेवोल्यूशन में, ये जो कट यहाँ से यहाँ तक का कट है ये एक रेवोल्यूशन का है, बर रेवोल्यूशन में इतना मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक रेवोल्यूशन में जब इतना ये चलेगा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन में जब इतना चलेगा ये, तो जैसे जैसे कि आप हम कह रहे थे ये यूज करेंगे, यानी कि अगर हम ये भी बढ़ा देंगे तब भी हमारा साइकिल टाइम कम हो जाएगा, बट क्या होगा हमारा जो है यानी कि फीड मार्क आ जाएगा जॉब पे, यानी कि इस तरीके से थ्रेड के टाइप का, ये इस तरीके से थ्रेड का टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये पर रेवोल्यूशन में है, ठीक है। और जो कटिंग स्पीड बढ़ाने से जो है वो जो है पर मिनट में है, ठीक है, मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जो है ये फीड जो है रेवोल्यूशन पर डिपेंड करती है और रेवोल्यूशन पे जो है कटिंग स्पीड, यानी तीनों इंटर कनेक्टेड है। बट जैसे मैंने अभी गाड़ी वाला एग्जांपल बताया आपको उस तरीके से है, जैसे अगर ज्यादा स्पीड से हम गाड़ी चलाएंगे तो उसके टायर बेयर हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टायर खराब हो जाएंगे, ठीक है, और उसको टायर खराब हो जाएंगे, गाड़ी में एक्सीडेंट यानी कि ज्यादा उसकी लिमिट से ज्यादा चलाने की जरूरत है तो काफी उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं हो रहा होगा आप। और ये जैसा आरपीएम है तो ये वैसा आ रहा है, अगर इसे प्रोग्राम में जब हम यूज करते हैं तो एस से डिनोट करते हैं, यानी कि एस के साथ। तो मान लीजिए जैसे अभी एक चीज और रहेगी ना, डेप्थ ऑफ कट और दिन बता देता हूँ। डेप्थ ऑफ कट क्या है, जैसे मान लो ये पीस है, ठीक है, इस तरीके का एक मेरा पीस है, ठीक है, ये मेरा पूरा टोटल जॉब था, ये 60 mm है, ठीक है, और ये मैंने कट करने के बाद जो है फाइनल बना दिया कितना 55, ठीक है। तो ये कितना, ये जो है 2.5 यानी कि डेप्थ ऑफ कट 2.5 हुआ, डेप्थ ऑफ कट। ये किस तरीके से निकालेंगे, इसे हम देखना फॉर्मूला इसका जो है डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू डी, यानी कि ये जो मेरी है कैपिटल डी है डाया, ये ठीक है, और ये जो डाया है स्मॉल डी है, तो माइनस डी, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना है 60, ये कितना बचा 55 अपॉन 2, तो कितना आया 5/2, ये 2.5 mm। तो इस तरीके से जो है दोस्तों डेप्थ ऑफ कट निकालते हैं, यानी कि जब 5 mm का कट है तो इसका मतलब है डेप्थ ऑफ कट 2.5 का। ये डायमेट्रिकली जो है मशीन जो हमेशा डायमेट्रिक के हिसाब से लेती है, तो डायमेट्रिकली जो है 5 है, वैसे अगर डेप्थ ऑफ कट देखेंगे ये अक्सर यूज होता है, इस पर जरूरत पड़ती है, तो 2.5 है। अब मैं इसके बाद आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक जॉब है, कोई भी जॉब है, एक जॉब लिया, उसमें जो है फीड है 0.2 और आरपीएम है कितना, मान लीजिए 500 है, ठीक है। तो अभी हमने 500 आरपीएम में हम एग्जांपल देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर रखा, बीसी देखेंगे, बीसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा आरपीएम से, ठीक है। तो बीसी का इक्वल टू क्या है पाई डी एन अपॉन 60 अपॉन 1000। तो मैं जो है अभी कंपैरिजन करने के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए ये दोनों में आएगा, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों में ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट है, ये मैं लेने का, ये अभी सेम डाया पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जब डाया चेंज करेंगे तब देखेंगे एग्जाम्पल। तो मान लीजिए अगर डाया सेम है, तो अगर इसका आरपीएम ले लिया, ठीक है, और इसका हम इसे में फीड और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 500 इंटू 0.2, ठीक है। और दूसरी जगह एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये 500 टू 1000 यानी कि 100 mm पर मिनट, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है 1000 ले लीजिए आरपीएम, ठीक है, दूसरे में वो 0.2 है, तो ये कितना आ जाएगा
1000 ले लेंगे तो 0.2 ये 0.2 ये 2200, ठीक है, 200 mm पर मिनट। इस तरीके से दोस्तों आया। अगर कोई स्टूडेंट कहता मान लो कि आरपीएम तो इतने ही रखे हैं और हम इसकी फीड बढ़ा दें तो क्या टाइम नहीं कम होगा? तब भी हो जाएगा। तब आप क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप आरपीएम 500 रखे हैं और आपने फीड 0.4 कर दी, ठीक है, फीड 0.4 कर दी, तब भी आपका ये 200 ही आएगा, ठीक है, पर मिनट। बट इस केस में होगा क्या, ये वाला जो केस है इसमें आपका टूल जॉब पे जो फीड मार्क आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो फीड मार्क है, ये जो मैं बताया था टूल का, ये फीड मार्क बढ़ जाएगा, ठीक है, टूल की लाइफ भी कम हो जाएगी, ठीक है। उसमें बेयर रेट है, यानी कि जो आपको रेफरेंस अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कुछ कंपोनेंट में रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो है आपकी रफनेस बढ़ जाएगी, तो क्वालिटी मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे क्वालिटी के लिए आपको ये दिक्कत हो सकती है। दोस्तों कुछ चीज और है मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि जो अब बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या लगता है लोगों को क्या हम इसकी जो है किस तरीके से हम सेट करें, यानी कि कटिंग स्पीड वगैरह और जो है हम आरपीएम वगैरह इसके सेट करें तो किस तरीके से करें, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज और दिखा दूं कि हम जो फीड का फॉर्मूला और दिखा देता हूँ। अगर फीड जैसे रफनेस वगैरह हमें निकालनी है तो रफनेस की अगर कम बढ़ती हो रही है, अगर फीड हम ज्यादा वो करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है F = 8RAD। ये जो है वेयर F जो है क्या है, फीड है, फीड, ठीक, और 8 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और RAD क्या है, टूल नोज रेडियस, ठीक है। तो इस और ये जो है H जो है रफनेस है, ये इसके हिसाब से हम निकालते हैं कि कितनी, अगर हमारी फीड कम है, या ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फीड वगैरह निकालने के, रफनेस दी है तो हम ये दिया हुआ तो फीड निकाल लेंगे कि इतनी फीड रखेंगे तो हमारी रफनेस इतनी मेंटेन करनी है। इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी मुझे फीड रखनी है, तो रफनेस आपको अपने ड्राइंग में देख लें, दिया होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से रफनेस डिसाइड हो जाएगी, और रफनेस डिसाइड होने के बाद ये आपके पास है नोज रेडियस, आप यहाँ से लगा लेंगे, फीड आपको पता लग जाएगी। दोस्तों अब काफी एक चीज और आती है क्या, ये जो है तीनों चीजों का मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, क्योंकि बंदों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम जो ये डिसाइड किस तरीके से करें, यानी कि जो कटिंग स्पीड है ये हमें कितनी रखनी है, फीड कितनी रखनी है, आरपीएम कितनी रखनी है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है नंबर 1 इसकी जो जॉब, आपका जॉब कैसा है, क्या बना रहे हैं आप, ये भी डिपेंड करता है, जॉब का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी पैरामीटर आपको क्या रखने हैं, यानी क्या रिक्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपका जो इनसर्ट है वो किस ग्रेड का है उस पर डिपेंड करता है, किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है, और आपको कितनी रफनेस वगैरह चाहिए उस पर डिपेंड करता है, और आपकी मटेरियल की क्या ग्रेड है, ठीक है, उस पर डिपेंड। ये सारे फैक्टर को मिला के जो है हम देखते हैं, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये कटिंग स्पीड और ये आरपीएम रखना चाहिए। सबसे पहले मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ कि जो फीड है वो रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितने mm टूल मूव करेगा आगे को, वो जो है फीड कहलाता है। आरपीएम जो है 1 मिनट में कितने आरपीएम जो है टूल मूव करेगा वो आरपीएम कहलाता है, ठीक है। और जो है कटिंग स्पीड, यानी कि जो 1 मिनट में कितने मीटर लीनियर डायरेक्शन में टूल मूव करेगा वो हमारी कटिंग स्पीड कहलाती है। ये बिल्कुल सिंपल और सिंपल वे में है, इससे सिंपल कोई नहीं बता सकता। मैं एक चीज और बता दूं, जो है सबसे पहले कि अगर कोई प्रोग्राम आपको लिखना है, तो जैसे मान लीजिए 02, ठीक है, ये प्रोग्राम है और मैं यहाँ का इसका हेडर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हेडर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ किस तरीके से रखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको ये इसके लिए दे रहा हूँ, जो G96 है 200 M03 दे दिया, ठीक है, G50 या G92,
मैक्सिमम आरपीएम दे दिए, मान लो 2000, ठीक है। और जैसे G01 जेड माइनस फीड दे दी 0.2, ये 10 है, ठीक है। तो ये जो है G96 के साथ एक समझ लें कि हमेशा G96 चाहे सीमेंस कंट्रोल हो या फानुक हो, उसके साथ हमेशा ये यूज किया था 200, ठीक है। बट G50 और G92 ये खाली फानुक में यूज किया जाता है। अगर आपको सीमेंस में यूज करना तब हम इसमें क्या लगाते हैं, LIMS इजिकल टू जितने भी आरपीएम आपको देने हैं, इस तरह के लिमिट के लिए LIMS यूज करते हैं, ठीक है। ये कोड यूज नहीं करते। और फीड जैसे G01 का मैंने अपनी लास्ट लेक्चर में बताया था, यानी कि जो G कोड एम कोड वाला था, कि उसमें G01 के फीड में चलता, तो ये फीड है, यानी 0.2 0.3 जो देंगे तो ये लीनियर डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, फीड में, ठीक है। लीनियर इंटरपोलेशन के लिए ये यूज होती है, और सर्कुलर के लिए भी, सर्कुलर तो कोड के साथ फीड यही है। फीड का मैंने आपको बता ही दिया, और डेप्थ ऑफ कट क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप जरूर कमेंट करें, और कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपका जरूर जवाब दूंगा, या कोई एक और अच्छी वीडियो अगर आपको जो कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग में बना के डाल दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और शेयर कर दो दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।